सिर्फ बाबा के लिए है, बाकी किस। हाँ, क्या हुआ वहाँ पर इतना? सब लोग मर गए, कुचल कुचल के सब मर गए भैया, कोई ना बचा, सब मर गए। क्या हुआ वहाँ पे, कुछ बताएंगे? कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना, फिर कुचल कुचल के सब मर गए, मर गए भैया। कहाँ चोट लगी आपकी? तो कितने लोगों के साथ आए थे आप? कितने लोगों के साथ आए थे? अरे हम क्या जाने, हमारे मोहल्ला। क्या कुछ हुआ वहाँ पे, कुछ याद है तो कुछ बता सकते हैं? हाँ, बस सगरे मरे परी, मेरी लेडीज मेरी मरी परी, मरे सवरे मर गए। भूल लेने रहते कह रहे थे, तो उसमें हादसा हुआ लोगों में? ना भैया। तो आप कैसे दब गए? गिर गई मैं। गिर गए? कितने लोग वहाँ पे थे आपके साथ? नहीं, कोई गिनती नहीं, नहीं रही। आपका नाम क्या है? रेनू। आप उनके साथ हैं? हाँ। कब पता लगा इन्हें चोट लगी है? ये शाम को आई थी 8-9 बजे, जब पता लगी थी तो ये गैर होश डरी थी अंदर आके। अब यही कह रही थी एक निरे सारे लोग मर गए, निरे सारे लोग मर गए। तो मैंने ये नहलाई धुलाई है, तो फिर भी इसने होश नहीं आया है कल से। तो सवेरे भी ऐसी बकलाई सी दे रही है। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने दीदी चलो तुम्हें ले चले, कि भाभी क्या ले जाओगी, मैं निरे लोग मर गए, निरे लोग मर गए। तो मैंने की कोई बात नहीं है, अभी चलो, ये तो सब होता रहता है। तो ये बोली है कि चलो, तो फिर जीजा जी बोले मारे कि ले चलो भाभी चलो। क्या कुछ हुआ वहाँ पर, कुछ बताया? इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये कहा था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो घड़ गया वो निकला नहीं है, और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वो भी घड़ा रह गया उसमें। ये आपका नाम क्या है? शिखा कुमारी। आप वही थे सत्संग के अंदर? हाँ दी। क्या हुआ वहाँ पे, कुछ पता बताएंगे आप हमारे को? ये हुआ था, वो सत्संग समाप्त होने समय वो भीड़ भगदौड़ करने लगे। भगदौड़ के बाद बीच में वो लोग गर्मी की वजह से वो गिर पड़े थे, चक्कर खा गए। इतनी भगदड़ क्यों मची वहाँ पर? समाप्त होने पर भगदड़ हुई थी। कह रहे कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लोग आ गए थे, तो ऐसे। तो लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये सभी वो चश्मदीद है, ये वो सभी लोग हैं जो कि इस सत्संग में पहुंचे हुए थे। सभी अपनी दर्द भरी जो दास्तां है वो बताते हुए बाद जो भगदड़ हुई उसके बाद लगातार कब से नहीं आया? बाबा कम 18-19 साल समझ लो। क्या करते थे बाबा? पहले जॉब करते थे। नाम बता दीजिए। मैं निशा दुबे D72 केदारनगर में रहती हूँ, और यही बाबा जी पहले रहते थे। जब से हमने देखा है तो बाबा एक बार यहाँ आए हैं, उनकी कुटिया पे ताला लगे रहते हैं। सदा इन लोगों का ऐसा है कि बस यही बाहर से मत्था टेक के जाती हैं। 4 बजे से आना चालू करती है, शाम को जैसे दोपहर में भी 6-7 बजे तक इन लोगों का आना यहाँ चालू हो जाता है। कितने सालों से देखा आपने? मैं बाबा को 18-19 सालों से नहीं देखा। डेली लोग आते हैं माथा टेकने? हाँ, रोज डेली आते हैं। पब्लिक रोज 4 बजे से लेकर रोज डेली आती है। बाबू घर है यहाँ? हाँ, बाबा के निवास पर। तो लगातार देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है, प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है। क्या लिखने का? तो हाथरस में जो हाहाकार है वो कहीं ना कहीं मचा। भगदड़ के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, जिस तरीके से लाशों का अंबार वहां पर नजर आया, और इस बीच देखिए लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आज हाथरस पहुंचने वाले हैं, जहां वो जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात के साथ स्थिति का जायजा लेंगे। इसको लेकर अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा। देखिए।
हाथरस के सिकंदराबाद में हुए सत्संग में हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल आज भी देखने को मिल रहा है। उसकी वजह है लोग अपनों को तलाशने के लिए अस्पताल में घूमते हुए भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। अपनों की तलाश यहाँ पर जारी है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने ही नहीं मिले हैं। एक शख्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। रामकिशोर, किसको ढूंढ रहे हो? अपनी माँ को। माँ कहाँ सत्संग में गई थी कल? हाँ। किस समय सत्संग में थी? 4 बजे शाम को बुरारे गई थी और पूरी रात हो गया ढूंढते ढूंढते नहीं मिला। वो संग साथी वाले गए थे, उन्हें के साथ में नहीं मिली। फिर उसके बाद अभी फोन आया घर से, तब मिल गए, वो घर पहुंच गई। ठीक है अब? हाँ ठीक है। तो अब थोड़ी शांति मिली हो? शांति मिली है। भावुक क्यों हो रहे हो इतने? हल्के से भावुक हो गए हैं। इनकी माता जी थी, उनको लगातार ढूंढ रहे थे। कब से ढूंढ रहे थे? मैं 3 बजे से ढूंढ रहा हूँ उनको। रात 3 बजे? रात 3 बजे से। तो आवाज आप सुन सकते हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि माताजी थी और जो हादसा हुआ उसके बाद शायद ये भी उम्मीद खो बैठे होंगे कि माताजी हैं या नहीं। हाँ ये भी सही है। अब सब कुशल मंगल है? सब कुशल है सब। चलिए, इनकी जो माताजी हैं वो घर पहुंच गई हैं। आंखों में आंसू थे और जो आवाज थी वो बहुत मार्मिक थी क्योंकि ये बता रहे थे कि लगातार 3 बजे से अपनी जो माताजी हैं उनको ढूंढ रहे थे। वो भी सत्संग में पहुंची थी और सत्संग में पहुंचने के बाद जब हादसा हुआ उससे ये घबरा गए, नहीं मिल पा रहे थे। माताजी तो ढूंढने लगे तो तब जाकर ये हॉस्पिटल पहुंचे और ये अब अस्पताल में तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। सर, आपके भी कोई परिजन यहाँ पर? तो यहाँ आप क्या व्यवस्था देखने में लगे हैं या फिर ऐसे ही आ गए हैं घूमने? नहीं, हमारा एक बच्चा है, वो बीमार हो गया था रात को। बच्चे बीमार हैं, वो एडमिट है इनका ये कहना है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के इसी हॉस्पिटल के अंदर आएंगे और जो लोग एडमिट हैं, जो इंजर्ड हुए थे कल हादसे के दौरान, उन लोगों से आकर यहाँ पर मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही जो टीम बनाई गई थी जिसमें जांच कमेटी गठित की गई थी और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी, उसके बारे में भी अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद यहां पर बाय रोड आएंगे और उसके बाद जितने भी लोग यहां पर एडमिट हैं उनसे मुलाकात होंगे। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हिमांशु, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। श्याम भी बने हुए हैं। श्याम, देखिए, हाथरस की जो तस्वीर है उसके जो तार है वो मैनपुरी से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल क्या तस्वीर, क्या अपडेट? देखिए, मैनपुरी में बाबा का आश्रम है। बताया जा रहा है कि बाबा आश्रम आए थे और उसके बाद पुलिस भी यहां पर पहुंची। पुलिस लगातार यहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस धीरे धीरे यहां से रवाना हो रही है। यानी कि एक जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि बाबा इस पूरे मामले में कसूरवार नहीं है। इस पूरे मामले में क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, इसी वजह से जो पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर अभी मौजूद थे वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। तो कहा यह जा सकता है कि बाबा को एक तरीके से इस पूरे मामले में क्लीन चिट देने का प्रयास है, लेकिन बाबा खुद भी सामने नहीं आ रहे हैं, खुद बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी कोई गलती नहीं है और प्रशासन उनकी गलती नहीं मान रहा है तो बाबा को सामने आना चाहिए और बाबा इस बात को बताएं कि वास्तव में जो हादसा हुआ उसकी वजह क्या है, उसको लेकर के उनकी संवेदनाएं क्या हैं। क्योंकि जो ये वही भक्त हैं जो उन्हें भगवान मानते थे, उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। उनकी पैर की धूल पाने के लिए, पैर की रज पाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान